नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, चाइना ने जो रेयर अर्थ हॉट मैग्नेट्स की इंडिया के ऊपर जो स्ट्राइक की है, अब उसने बहुत सीरियस टर्न ले लिया है। दरअसल चाइना ने अब ये बताने की कोशिश की है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ और क्यों अमेरिका, जापान और कई और जो विकसित देश हैं, वो मेरे ऊपर झुकते हैं, मेरे सामने झुकते हैं। क्योंकि रेयर अर्थ वो चाबी है जिसके आगे हर कोई झुकता है, हर कोई घुटनों पे लाकर खड़ा कर देता है चाइना उसको। चाइना ने वही चाबी घुमा दी भारत के खिलाफ। भारत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमेरिका की रेयर अर्थ बंद करने के बाद भारत के रेयर अर्थ बंद किए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बाद कहाँ चाइना का जो एक किस्म से झुकाव है वो धीरे 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 एक किस्म से पाकिस्तान की ओर होता चला जा रहा है और भारत को पनिश करने का अब कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हालांकि ब्रह्मपुत्रा का एक मामला भी आया, उसके बारे में बात करूंगा एक और एपिसोड में। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया की जो सप्लाईज रोकती हैं, इसके बारे में 4 अप्रैल की बात है जब उनका नोटिफिकेशन आया था कि नए एक्सपोर्ट रूल्स आ रहे हैं और हम आपको अब इतनी जल्दी कोई भी रेयर अर्थ की हॉट मैग्नेट की सप्लाई नहीं करेंगे। 29 मई की बात है जब सियाम ने, जो कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, कि हम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में, हमारे पास शायद 5-10 दिन का भी रेयर अर्थ मैग्नेट है, हमारी पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप हो जाएगी, कारों की भी और साथ में टू व्हीलर्स की भी। इंडिया में करीब 45 लाख कारें हर साल बिकती हैं और लगभग 2 करोड़ टू व्हीलर्स हर साल बिकते हैं। तो इन सब की जो सप्लाईज हैं पूरी की पूरी स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगी, यानी कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक किस्म से कहा जाए ठप हो जाएगी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग का 30-35% पे हो जाता है और ये ठप होती तो पूरा इंडिया ठप हो जाता है। इसके साथ जो बाकी इंडस्ट्री हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, सोलर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके अलावा रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हार्डवेयर्स हैं जो कंप्यूटर के होते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारी जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें सैटेलाइट है, जिसमें रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो भी पूरी तरह से प्रभावित होने जा रही हैं। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि चाइना ने ये जो स्ट्राइक की है, इसने भारत की पूरी प्रगति के ऊपर बहुत बड़ी चोट कर दी है और ये जो इतनी बड़ी जो स्ट्राइक है, इसको झेल पाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। अ, हमें संभलने की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं है और बड़ी-बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपना अब रेड फ्लैग खड़ा कर दिया, लाल झंडा लगा दिया कि भई हम अब कुछ नहीं कर सकते, सरकार अब हमको बचाए तो बचाए। एक डेलीगेशन जो है इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का चाइना जा रहा है इसी हफ्ते में और वहाँ जाकर इंडियन एम्बेसी के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भई आप जल्दी से जल्दी सप्लाई शुरू कीजिए, वरना हमारे तो मरने वाले हालात हैं। तो चाइना ने अल्टीमेटली इंडिया को भी एक किस्म से घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया है और भारत के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है कि अल्टीमेटली करे तो क्या करे। इट्स ए वेरी बिग स्ट्राइक बाय चाइना ऑन इंडिया। शुक्रिया।